वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। वह गति लैन ओ बजावनी ललित बैन वह हंसी देन हियराते ना टरती है। वह चतुराई सुचिताई चाहने की छवि वह छैलताई न छिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधी सब भांति नसू बेसुधी करती है। यहाँ पर कवि घनानंद स्मृतिजन्य विरह चित्रण कर रहे हैं। सुजान के प्रति वे कहते हैं, या गोपी भाव से कृष्ण के प्रति कहा जा रहा है कि प्राण प्रिय सुजान की या कृष्ण की जो स्मृति है, उनके साथ संयोगकालीन जो यादें हैं वे सब प्रकार से बेसुध करती है, स्मृति शून्य बना देती है, सब प्रकार से मन को उस स्थिति में पहुंचा देती है कि सब कुछ विस्मृत हो जाता है। संयोग जनित जो चेष्टाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, जो हाव भाव हैं और जो यादें हैं, उनके बारे में स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि वह मुस्क्यानी वही जो कि पहले थी, वही मुस्कुराहट, वही मुस्कान, वह मृदु बतरानी, मृदु कोमल और मंद मधुर स्वर में, बतरानी बातें करना, प्रिय का मधुर और कोमल स्वर में वह बातें करना। वह लड़कीली बानी, लड़कीली कहते हैं चपलतापूर्ण, हाव भावपूर्ण, बानी यानी आदत, उनकी वह जो चपलतापूर्ण चंचलता से भरी हुई जो आदत है, आनी उर में अरती है, आज भी मेरे हृदय में आकर अरती है, अड़ जाती है। कोई चीज़ सीधी होती है तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन जो चीज़ तिरछी होकर, टेढ़ी होकर अड़ जाती है, फंस जाती है, तो उसे किसी चीज़ से बाहर निकालना असंभव प्राय होता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की स्मृति आने पर उनकी वही मुस्कुराहट और साथ ही साथ उनकी चुलबुली आदत और उनकी बात करने की जो पद्धति है, वह मेरे हृदय में आकर छा जाती है, अड़ जाती है, फंस जाती है और किसी भी प्रकार उसको निकालना असंभव प्राय है। वह गति लैन, गति लैन का तात्पर्य है यहाँ ताल और स्वर के साथ अंग संचालन, नृत्य करना, कृष्ण का या सुजान का वह नृत्य करना। ओ बजावनी ललित बैन, ललित सुंदर और सुंदर ढंग से वह वेणुवादन, वह बांसुरी बजाना। वह हंसी देन हिये राते ना टरत है, और उनका वह बात बात पर अकारण ही हंस देना हृदय से टालने पर भी नहीं टलता है। संयोगकालीन जो मुद्राएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वह किसी प्रकार भी भुलाएं भी नहीं भूलती हैं। वह चतुराई सो चिताई चाहबे की छवि, चिताई कहते हैं जगाई हुई, चैतन्य बनाई हुई, चाहिबे यानी देखने की। चतुरता के साथ उन्होंने, प्रिय ने, हमारे मन में जो अपनी शोभा देखने की इच्छा जगा दी है, उसे बलवती कर दिया है, वह छैलताई, और उनका वह छैलापन, वह रंगीलापन न छिनक बिसरती है, एक क्षण भर के लिए, क्षणांश के लिए, पल भर के लिए भी न बिसरती है, भुलाए भी नहीं भूलता। आनंद निधान, निधान कहते आगार, भंडार, जो आनंद के भंडार, प्रियतम मेरे प्राणों के प्रिय जो सुजान हैं, उनकी सुधी सब भांति नसु बेसुधी करती है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, सुधी स्मृति, याद। उन आनंद के आगार प्राण प्रिय सुजान की जो स्मृति है, जो याद है, वह सब प्रकार से मुझे बेसुध कर देती है, अचेतन बना देती है, मुझे भुलावे में डाल देती है। याद स्मृति विस्मृति की ओर ले जाती है, स्मृति मुझे विस्मृत कर देती है, मैं स्वयं उस स्मृति के आने पर अपने आप को भूल जाता हूँ। अंतिम जो पंक्ति है उसमें विषम अलंकार है, चूंकि सुधी के द्वारा बेसुध किया जाना, यह विरोधपूर्ण बात लग रही है, विषम बात लग रही है, लेकिन इसी में जो कवित्व है उसकी सुंदरता है, उसका सौंदर्य है।
अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है, पदमैत्री अलंकार भी है, और सुधी सब भांति न सो बेसुधी करत में यमक अलंकार भी है। स्मृति जन्य विरह चित्रण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ हमें दिखाई देता है। उर्मे अड़ना, हृदय से नहीं टलना, क्षण भर भी न बिसरना, बेसुध करना। तो मुहावरा प्रयोग से जो भाषा है उसमें एक अलग ही लालित्य आ गया है, और ब्रज भाषा तो है ही, साथ ही साथ पूरे पद में संपूर्ण कवित्व में जो प्रवाह है, जो संगीतात्मकता है, वह उत्कृष्ट कोटि की है। अगला पद देखिए। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाए हो। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर उद्वार, सुनिए पुकार याही कौलों तरसाए हो। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हूँ। बिरह नसाय दया ही में बसाए, आय हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। यहाँ कवि प्रिय सुजान के आकर्षण की, उनके प्रभाव की प्रशंसा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे निवेदन भी कर रहे हैं। कृपा करने की आकांक्षा भी है, कृपा बनी रहे प्रिय की, इसके लिए निवेदन भी है। यहाँ दोनों ही अर्थ है, लौकिक अर्थ में सुजान के प्रति है, और अलौकिक अर्थ में अपने आराध्य कृष्ण के प्रति है कि वे अब कृपा करें। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, हे प्रियतम आप तो सुजान हो। देखिए, सुज्ञान जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वह अज्ञानी नहीं है, अजान नहीं है। कैसा है प्रिय? सुजान है, जो कि सारी बातें जानता है, चतुर है, समझदार है। तो फिर भला वह अपने प्रिय का बुरा कैसे कर सकता है? इसलिए यहाँ सुजान जो संबोधन है, वह संबोधन बहुत ही सापेक्ष संबोधन है, बहुत अर्थपूर्ण संबोधन है कि हे प्रिय आप तो सुजान हैं, मेरे हित के निधान और मेरे प्रेम के आधार हैं, खजाने हैं। कहो कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाए हो। आप ही बताइए कि यदि अनखी मतलब रूठ कर, अरसाए हो आलस्य दिखाओगे, विलंब करोगे, यदि रूठ कर मुझे मिलने में, मुझे दर्शन देने में आलस्य दिखाओगे, विलंब करोगे, तो कहो कैसे रहे प्राण। भला ये प्राण किस प्रकार जीवन धारण करेंगे? तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे प्राण निरंतर छटपटाते रहते हैं। यदि तुम इन्हें दर्शन नहीं दोगे तो ये प्राण कैसे टिकेंगे? तुम तो उदार दीनहीन आनी पर उद्वार। मैं जानता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारी कृपा का पात्र बन सकूं, लेकिन तुम तो उदार, जो उदार मना होते हैं उनका काम तो कृपा करना ही होता है। मैं जानता हूँ कि तुम तो उदार हो। दीनहीन आनी परिउद्वार, यह दीनहीन प्रिय, यह साधनहीन, यह अकिंचन प्रिय आनी परिउद्वार तुम्हारे द्वार पर आकर पड़ गया है, तुम्हारी शरण में आ गया है। सुनिए पुकार याही कौलों तरसाए हो। अब इस दीनहीन, इस प्रिय, इस याचक, इस शरणागत की पुकार को अनसुनी ना करें। सुनिए पुकार, पुकार सुन लीजिए। याही कौलों तरसाए हो, इन प्राणों को अब कौलों कब तक तरसाओगे। चातिक है रावरो, चातक चूंकि अनन्य प्रेमी होता है, यहाँ चातक में रूपक अलंकार है, ये चातक रूपी प्रेमी है। रावरो मतलब आपका। अनोखो मोह आवरो, और आपके अद्भुत विलक्षण अद्वितीय प्रेम से आवरो आवृत है, लिप्त है, व्याकुल है। यह आपके प्रेम से सराबोर है, पूरी तरह आपके प्रेम में निमग्न है, डूबा हुआ है। सुजान रूप रावरो बदन दरसाए हो। यह हे सुजान, ये आपके रूप का बावला है, आपके रूप में पूरी तरह से पगा हुआ है। आपके सौंदर्य ने, आपके प्रेम ने, आपके रूप ने, आपके स्वरूप ने इसको बावला बना दिया है। उसके अतिरिक्त इसे अब कुछ दिखाई देता ही नहीं है। बदन दरसाए हों, बदन, बदन का तात्पर्य यहाँ है मुख। अपने मुख का दर्शन इसको कब दोगे। विरह नसाए, दर्शन देकर हे प्रिय विरह नसाए, मेरा जो विरह है उसे नष्ट कर दो। दया ही में बसाए, और ये कब होगा? जब तुम अपने हृदय में कृपा बसाकर, दया बसाकर और मुझे दर्शन दोगे। आकर, आए,
हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। हे प्रिय, यहाँ हाय जो संबोधन है उसमें आकुलता है, व्याकुलता है कि हे प्रिय, अब आनंद का मेघ आप कब बरसाओगे, कब आप कृपा की वृष्टि करोगे। पूरे पद में संगीतात्मकता है, अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री है, बहुत ही जो विशेषण दिए गए हैं जैसे सुजान हैं, जो संबोधन हैं, वे संबोधन बहुत सटीक संबोधन हैं। और सुजान के दो अर्थ हैं, सुजान रूप बावरो, सुजान के रूप के बावरे हैं। सुजान कृष्ण भी है और सुजान जो प्रेयसी सुजान है घनानंद की वह भी है, तो श्लेष अलंकार भी है। चातिक है रावरों में रूपक अलंकार है, और आनंद का घन में भी रूपक है। घनानंद कवि भी हैं और आनंद का मेघ भी है, दोनों ही बातें, इसलिए श्लेष भी है।